हाय दोस्तों, मैं अनिल। आप सभी को पता है कि मैं 2024 बिहार बोर्ड में हुए परीक्षा के प्रश्न पत्र विज्ञान का प्रश्न करा रहा हूँ। प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बढ़ता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, चकित हो गए होंगे कि बढ़ता है क्यों। उसमें तो किताबों में लिखा रहता है कि बाईं से दाईं जाते हैं तो बढ़ता है, यहाँ लिखा हुआ है दाईं से बाईं आते हैं, तो यानी कि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। दाहिने तरफ से बाएं आएंगे तो बढ़ेगा। तो देखिए, परमाणु आकार को समझते हैं। परमाणु आकार होता क्या है? किसी परमाणु का आकार प्रायः उसके परमाणु त्रिज्या से दर्शाया जाता है। परमाणु त्रिज्या होता क्या है? तो परमाणु त्रिज्या परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी होती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक के जो केंद्र होते हैं उनसे बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या होती है। इसे पिकोमीटर, पीएम या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एक के ऊपर नॉट लिखते हैं तो एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होते हैं और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो आप सभी सीख पाए होंगे कि एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि परमाणु का आकार पिको और एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्व के परमाणु का आकार घट जाता है। ये किताब की भाषा है, क्योंकि तत्व की परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये मैंने अपने से लाइन लिखा है कि तत्व के क्या हो जाते हैं? परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाते हैं। बाईं से दाईं जाएंगे तो क्या होंगे? परमाणु संख्या बढ़ेंगे, जिससे नाभिक में धन आवेशों की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में तो धन आवेश की संख्या बढ़ते हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों बराबर होते हैं, तो नाभिक में धन आवेशों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। नाभिक जो होता है उसमें धनावेश की संख्या बढ़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मजबूती से आकर्षित करती हैं, जिसके कारण आकर्षण बल बढ़ जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। कौन? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, जिससे परमाणु त्रिज्या अर्थात आकार घट जाता है। इसको समझते हैं। एक लेते हैं परमाणु का मॉडल, इसमें सोडियम ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं। तो सोडियम लिया, इसमें 3 कक्ष होंगे, चूंकि 2, 8, 10, तो पहले कक्षा में के कक्षा में 2 होते हैं और एल कक्षा में 8 होते हैं और एम कक्षा में क्या होते हैं? 18 होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2, 8, 1, 2, 8, 10 और 1, 11। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होते हैं। और क्लोरीन का देखते हैं तो इसमें 2, 8, 7 हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 17 और इनके बाह्यतम कक्ष में कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। और 7 इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर मजबूती से आकर्षित किया, कौन? नाभिक, तो इसके क्या होते हैं? परिधि को घटा देते हैं, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसके ठीक विपरीत जब बाएं से दाएं जाने के बाद ना करके ये बाएं से दाएं ना जा करके दाएं से बाएं आ जाए, तो इस प्रकार क्लोरीन होगा दाहिने तरफ और सोडियम होगा बाएं तरफ, तो सोडियम का आकार बढ़ेगा, है ना। तो ये इसका लॉजिक हुआ कि दाएं से बाएं जाने के बाद बढ़ता है। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। वर्ग मतलब कि जैसे ही वर्ग में नीचे आएंगे तो आवर्तों की संख्या बढ़ेगी। आवर्त की संख्या बढ़ेगी तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी। कक्षों की संख्या बढ़ने का मीनिंग हुआ कि उनके वृत्तीय पथ बढ़ेंगे। तो वृत्तीय पथ जैसे ही बढ़ेंगे तो नाभिक से त्रिज्या क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, क्योंकि परिधि तो बढ़ रहे हैं। जब 3 के बजाय 4 कक्ष हो जाएंगे, 4 के बजाय 5 कक्ष होंगे, तो आप देख पाते होंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम में
क्या होंगे, 3 कक्ष, 2 कक्ष तो होंगे ही होंगे, चूँकि हीलियम के बाद लिथियम आता है। फिर उसके बाद पोटेशियम में सोडियम में आएंगे तो 3 कक्ष हो जाएंगे, पोटेशियम में आएंगे तो 4 कक्ष हो जाएंगे। इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है। तो ये सही क्या होगा कि जब समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता है। और यही इसके ठीक विपरीत पूछ देता कि किसी भी आवर्त या वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो उनमें आकार छोटा होता है ना। चूँकि इसमें पूछा था कि दाएं से बाईं जाने पर, तो दाईं से बाईं पूछ सकता है तो नीचे से ऊपर भी तो पूछ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखें कि इसका उल्टा पूछेगा तो उल्टा सोच के बताना।